मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो समय आ चुका है जिस समय के लिए आप इतने समय से अध्ययन कर रहे हैं। जेईई मेन 2021 आप एग्जाम दें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ बिंदुओं पर जरूर एक बार सोचें और कहीं ना कहीं अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपका रिजल्ट 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं हम लोग, लगातार बच्चों की कॉल आ रही है और बच्चे कहीं ना कहीं अपने इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा परेशान हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है फिर भी पता नहीं क्या होगा। वहीं पर कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मैंने पढ़ाई थोड़ी सी कम की हुई है, पता नहीं क्या होगा। जो कुछ भी आपको करना था वो आप कर चुके हैं। आप अपने आप को, कोई भी बच्चा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन, आप इस चीज को मत सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी है। अब आप फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाएं। आपको अब एग्जाम देना है, ये फाइनल पेपर देना है और अगर कुछ भी रिजल्ट में कमी आपको देखने को मिलती है तो आपको उसे इंप्रूव करने के लिए अभी फर्दर 3 अटेम्प्ट्स और मिलेंगे। ये पहला अटेम्प्ट है, फरवरी अटेम्प्ट। इसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में आपको 3 अटेम्प्ट्स और फर्दर मिलेंगे। मेरे लिए कहना बहुत आसान है ये कि आप चिंता ना करें। जितना मेरे लिए कहना आसान है, बहुत ज्यादा आपके लिए इस बात को समझना मुश्किल है कि आखिर चिंता क्यों ना करें। लेकिन आप भी मेरे से बेटर ही जानते हैं कि क्या इस एंजाइटी से आपका रिजल्ट बढ़ने वाला है? नहीं, इस एंजाइटी से आपका रिजल्ट बढ़ेगा नहीं बल्कि खराब हो सकता है। आपने जितनी तैयारी करी है, जैसी भी तैयारी करी है, अब आप एग्जाम दे रहे हैं, इस चीज को समझिए। और जो कुछ भी आता है आपको पहले परफॉर्म करना है, ना कि आप पहले से ही अपने आप को जज करना शुरू कर दें। तो आप एग्जाम फाइनली देने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा वो अभी मत सोचिए। जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से जो कुछ भी कमियां हमें दिखेंगी हम उनको दूर करने की कोशिश आगे करेंगे। लेकिन अभी आप टोटली फोकस करिए कि आपको फाइनल एग्जाम देना है। दूसरी बात, जब आप ये तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि ये जो एग्जाम है ये 3 आवर्स का है। आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा या आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। हम लोग लगातार इस एग्जाम के लिए कई बार रिहर्सल कर चुके हैं। जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, उन सारे के सारे एग्जाम्स को हमने सेम पैटर्न पे ही यहां पर लिया है और आप लोगों ने कई बार ये सिचुएशन एग्जाम की फेस करी हुई है। लेकिन क्योंकि ये फाइनल बैटल है, ये आखिरी एग्जाम है, आप ये देखिए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो लगभग, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो 2 आवर्स का है। आप 2 घंटे पहले वहां पर जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे और 3 घंटे का आपका एग्जाम है। तो आप देखिए कि टोटल आपको कम से कम 5 आवर्स वहां पर देने हैं। और इस 5 आवर्स के लिए जो एंजाइटी होगी वो आपके दिमाग में चल रही होगी। आपको सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसका जब भी जिस शिफ्ट में एग्जाम हो वो उस शिफ्ट के हिसाब से अभी लास्ट टाइम में रिहर्सल में 2 पेपर बैक टू बैक सॉल्व करें। अगर वो बैक टू बैक 2 पेपर सॉल्व करता है तो आप देखिए कि 6 आवर्स की आपकी रिहर्सल की तैयारी होगी और वहां पर जो एग्जाम है उसमें मैक्सिमम आपको 5 आवर्स ही लगने हैं। तो ये चीज आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। तीसरी बात, आपके एडमिट कार्ड में कई सारे एनटीए के दिशा निर्देश दिए गए होंगे, जिन दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है। आप इन दिशा निर्देशों को पढ़िए और चाहे वो मास्क से रिलेटेड हो, चाहे वो सैनिटाइजर आपको अपना लाना है, XYZ कई सारी वहां पर चीजें लिखी हुई हैं जिसका आपको पालन करना है। आपको केयरफुली उसे पढ़ना है। कुछ एग्जाम्स अभी जो हुए उसमें हमने देखा कि बच्चे अपना आईडी कार्ड नहीं ले जाते, मतलब आधार है या पैन कार्ड है या वोटर आईडी XYZ जो भी, या फिर आपका स्कूल का आईडी कार्ड। जहां तक मैंने देखा है कि स्कूल का आईडी कार्ड अगर आप ना ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप अगर अपना आधार ले जाएं तो वो चीज ज्यादा आपको, इन केस अगर आप किसी को अपना स्कूल कार्ड दिखाते हैं और वो आपको अलाउ नहीं करता है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहां पर मैंने देखा है कि बच्चों को कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर बाहर उन्होंने रोक के रखा तो कहीं ना कहीं आप परेशान होना शुरू कर देते हैं।
तो आप लोग जो एनटीए की गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, आप उसको पढ़िए और उसके हिसाब से ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचिए। अगली चीज आप ये देखिए कि कई स्टेट्स में, कई शहरों में एक से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर है। आप एक दिन पहले एक बार उसकी विजिट जरूर करिए। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बच्चों को एक बार घर से लेकर वहां तक का रास्ता जरूर दिखाएं, क्योंकि जब बच्चों को पता नहीं होगा कि एग्जामिनेशन हॉल कहां पर है, तो जितने रास्ते पर आप जा रहे होगे बच्चे की एंग्जाइटी कहीं ना कहीं बढ़ रही होती है। ये चीज 101% बच्चों को फायदा पहुंचाएंगी। अगर आपने एक बार पूरा रूट देखा तो उस एंग्जाइटी से आप बचेंगे। एक लास्ट पॉइंट जिसका रिवीजन बहुत जरूरी है, हम वहां पर एग्जाम कैसे देंगे। देखिए बच्चों, आपको पता है कि इस बार 4 अटेम्प्ट्स हैं। सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो मेरिट है वो इस बार थोड़ी सी ऊपर जानी है। सच भी है, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है कि इस फैक्टर की वजह से मेरिट ऊपर ना भी जाए, और वो है कि आपको इस बार इंटीजर में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आपको 10 इंटीजर्स मिलेंगे और उनमें से आपको किन्हीं 5 इंटीजर्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या आएगी? ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपने और के 2 क्वेश्चंस देखे और एक क्वेश्चन आपको आता था, या फिर मान लीजिए कि दोनों क्वेश्चंस नहीं आते थे लेकिन आप कुछ लिखकर आ गए और पार्शियल मार्किंग आपको मिल गई। यहां पर आपको 10 में से अगर आपको पहला क्वेश्चन आपने किया, नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट किया, एक सिचुएशन की बात की जा रही है और बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप 5 क्वेश्चन सही करने के लिए 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और वो आपका जो टाइम जाया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 75 की जगह 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ रहे होंगे। और 75 के लिए आपको पेपर सेट करके मिला हुआ है और आप 90 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टोटल जो अटेम्प्ट है जिसपे आपको स्कोर मिलना है, जिसपे आपके नंबर आएंगे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप, भले ही आपको ऑप्शन मिला है कि आप 10 में से 5 इंटीजर करेंगे, लेकिन आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है कि आप कौन से 5 इंटीजर करेंगे। इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो हम लोगों ने क्लासरूम में सीखा है, सबसे पहले आप केमिस्ट्री उठाइए और केमिस्ट्री में भी सबसे पहले आप इंटीजर उठाइए। इंटीजर में आप ये देख लीजिए कि कौन से चैप्टर्स में आपकी कमांड अच्छी है, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, और उन टॉपिक्स के, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अगर हैं तो आप पहले उनको रीड करिए। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन होना है या नहीं होना। जैसा कि हम सिखा रहे होते हैं क्लास में, आपको 10 से 15 सेकंड्स में ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आपसे होगा या ये आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इससे आप कहीं ना कहीं जो टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आप उससे बच सकते हैं। केमिस्ट्री का सारे के सारे लोगों को पता है कि 1 आवर से पहले पहले ही वो पेपर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप फिजिक्स को रखें और ये ध्यान रखिए कि जो सेकंड सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित होता है। अगर आपने सेकंड सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। आप सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स चूज करें या मैथ चूज करें, आपको ध्यान यह देना है कि आपको सेकंड सब्जेक्ट को केवल और केवल 1 आवर ही देने हैं। आपको कितना भी केमिस्ट्री से टाइम बच गया हो, लेकिन वो आप लास्ट के लिए ही रिजर्व रखिए। आप सेकंड सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। पहले नंबर पे केमिस्ट्री, इंटीजर सॉल्व करिए, उसके बाद सिंगल ऑप्शंस करेक्ट, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, उसमें भी आप इंटीजर सॉल्व करिए। कौन से इंटीजर आपको करने हैं, कौन से इंटीजर आपको नहीं करने हैं, वो आपको उसी समय तुरंत डिसाइड करना है। और लास्ट में जो टाइम बचता है वो आप मैथ को दे रहे हैं, अगर उसमें भी आप कोशिश ये करिए कि आपके पास टाइम 1 आवर का ही है और जो आपके पास रिजर्व टाइम बचा था, अब आप उसे देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट को वो टाइम दें कि आपका स्कोर बढ़ जाए। पेपर देते समय आपको कई बार समझाया गया है कि इमोशनल नहीं होना है। आप केवल और केवल ये ध्यान दें कि आपका फाइनल स्कोर ज्यादा कैसे हो सकता है, आपको अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये कुछ अगर आप पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, इसमें टेंशन, स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब पॉइंट ध्यान रखते हैं तो मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आप जो कुछ भी आपने अपने ऊपर मेहनत करी है वो रंग लाएगी।
जो भी कुछ कमी रहेगी वो अभी हमारे पास कई सारे और ऑप्शंस हैं, हमारे पास टाइम है। कॉन्फिडेंस अगर हमारा रहा तो हमारा रिजल्ट जो भी हमारी तैयारी है उससे 10, 15, 20 नंबर ज्यादा ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। आप लोग जेईई मेन फरवरी अटेम्प्ट को बहुत अच्छी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करिए और रिजल्ट की चिंता किए बगैर आप केवल और केवल अपने आप को परफॉर्मर हैं, इस वजह से आप अपने आप को केवल परफॉर्मर की तरह ही रखिए, ना कि आप अपनी तैयारी को खुद जज करना शुरू कर दें। ये टाइम अपनी तैयारी को जज करने का नहीं है, ये टाइम केवल और केवल जो भी आपने सीखा है उसको उस समय परफॉर्म करने का है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।